दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आज की टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट होगी वीडियो री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है दोस्तों भारतीय इतिहास। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बन रहिएगा, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला ही फैक्ट। वह काल जिस समय सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं दोस्तों, किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। वह नवपाषाण कालीन स्थल जहां कब्रों के मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के अवशेष मिले थे। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है। कश्मीर स्थित बुर्ज होम में, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण युग वह स्थान, ताम्रपाषाण युग का वह स्थल जो किला बंद और खाई से घिरा हुआ था, इमाम गांव नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्ट है अगला आपका, चालुक्य राजा विक्रमादित्य। यह हिस्ट्री का कुछ सिलेक्टेड एग्जाम पॉइंटर क्वेश्चन है जो वीडियो री एग्जाम एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन एज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम 1076 से लेकर 1127 के पराक्रमों का वृतांत निहित है। किस में निहित है? तो भैया विक्रमांक देव चरित्र में ये निहित है। तो इस चीज को समझते रहिएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दो फैक्ट बनेंगे। पहला तो अशोक अधिकांश शिला किस में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है भैया? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा। एंड अगला है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द। देखिए इस अब क्या है कि हिस्ट्री कुछ ट्रेंड बदले हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पढ़ा नहीं गया है। जैसे इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति विस्तार के संदर्भ में कौन सा शब्द देखिए बोला है? चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो है ना क्वेश्चन नया। तो भैया ये किया गया है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं किस। तो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं अगला फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान के शब्द से निहित है। वैदिक काल में वज्रपति का पद प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है चारागाह भूमि के अधिकारी के रूप में। आइए अगला देखते हैं। दशावतार की अवधारणा स्वीकार न होने के कारण किस पुष्कर के वराह मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था? किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। इस चीज को समझते रहिए। एंड अगला है, मनसबदारों के अलावा खुद मुगल बादशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो भैया इन्हें कहा जाता था अहदी। क्या कहा जाता था? अहदी के नाम से जाना जाता था। किस प्रकार के लिए? फुटकर घुड़सवार रखने की वजह से अहदी के नाम से जाना जाता था। मुगल कालीन भारत में मदद ए मास, ये भी शब्द है, मदद ए मास कहा जाता था किसे? विद्वानों उलेमाओं के दान में दी गई जमीन को हम किस नाम से जानते थे? मदद ए मास। यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एग्जाम पॉइंटर हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एजेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ जिस प्रकार के नए प्रश्न बन रहे हैं अब हिस्ट्री में, तो यहाँ से अवश्य एग्जाम देखने को मिलेगा। ऐसा ही यह फैक्ट है। मुगल शासक अपने उत्तराधिकारी को कहते थे, क्या कहते थे मुगल खान? तो वली अहमद अहद कहते थे। झरोका दर्शन, देखिए ये भी शब्द है। प्रथा की शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से जिस राज्य का अधिग्रहण किया था वो कौन सा राज्य था? तो सिंध था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य था? सिंध था। अगला फैक्ट है ये आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला फैक्ट बनता है। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया था, किस साधन का? तो राज्य के विलय सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। वह मुगल शासक जिसने शाहरुख, देखिए शब्द आ गया, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो किसने चलाया था? शाहरुख बाबर के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट ही है
क्योंकि कुछ शब्द टर्म्स नए हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्फोर्ड था। रॉलेट एक्ट किसी उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों, उसे आप सभी मित्रों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि रॉलेट एक्ट किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो आइए अगले तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका 1857 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन हो गया आपका, नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बने हुए हैं, तो भैया इसके जनरल हैवलाक वहाँ के कौन थे? अंग्रेज जनरल था। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य थे। काकोरी कांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और यहाँ से हम आप सभी से पूछेंगे दोस्तों। काकोरी कांड था, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इस चीज़ को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जुड़े क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकले थे, कौन कौन बच निकले थे? चंद्रशेखर आज़ाद ये बच निकले थे। और काकोरी कांड का नाम क्या कर दिया गया, इसे जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मिलेंगे, आइए अगला देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो और एग्जाम के यहाँ से कई क्वेश्चन इतिहास में देखने को अवश्य मिल सकते हैं, और साथ ही साथ अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एसएससी सीएचएसएल हुआ एंड एमटीएस हुआ, एमटीएस का एग्जाम चल ही रहा है। एंड बीएड आपका बीएड का हुआ, बीएड एंट्रेंस एंड आरओ एंड यूपीपी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका वीडियो री एग्जाम पॉइंटर का ये टॉपिक है, पार्ट 1 होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। चतुर्दान, जिसमें विद्या, आहार, औषधि, आश्रय के दान शामिल हैं, जैन सिद्धांत से संबंधित थे। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष रखती है। बुद्ध की पूर्ण जीवनी साहित्य समाहित है, किस में समाहित है भैया? तो महायान बौद्ध सूत्र, जिसे हम ललित बिस्तर में, ये है महायान बौद्ध सूत्र। कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया था? तो प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है कावेरी नदी की। कौन सी नदी? कावेरी नदी की। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। विजयनगर साम्राज्य, देखिए विजयनगर साम्राज्य में क्वेश्चन आता है कि के संदर्भ में कुदिरई चट्टी, ये भी एक शब्द है दोस्तों। कुदिरई चट्टी शब्द किससे संबंधित है? पूछ भी रहा है, तो घोड़े के व्यापारियों से। अब इसी प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इस ट्रेंड को फॉलो करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। अब विज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद कार्य किया किसने? विलियम जोन्स ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए इसे भी। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी समझ लीजिए, लाला लाजपत राय के द्वारा ये लिखी गई थी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, किसका परिणाम था? तो आइए उसे देख लेते हैं, भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण का परिणाम था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सूर्यास्त नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त नियम संबंध था, किस प्रकार से संबंधित था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त, ये इसका संबंधित था, सूर्य का सूर्यास्त नियम। इस चीज़ को जानते होंगे, हिस्ट्री आप मित्र पढ़े होंगे। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे द्वारा। आइए आगे देखते हैं। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। ये कथन किसका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथन से भी क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी से संबंधित है। इस प्रकार कथन महात्मा गांधी द्वारा ही कहा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लातस्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था। हंटर समिति, किसने हंटर समिति की स्थापना कब हुई थी? 1919 से 1920 का गठन किया गया था। एंड कब किया गया था? यह किससे संबंधित है? जलियांवाला हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए किया गया था। कौन? हंटर समिति। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसा रहा। ये पार्ट 1 है, इससे आप सभी का अगर ज़्यादा से ज़्यादा रुझान हुआ इस वीडियो संबंधी तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो आइए देखते हैं आगे। और
देखिए वीडियो एग्जाम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी गई है, टॉपिक वाइज एंड मॉडल पेपर दोनों के संबंधित, एंड आपका सभी और कुछ जो चुनिंदा टॉपिक है उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा जल्द ही जल्द, एंड ज़रूर बताइएगा, जल्द ही उसे अपलोड किया जाएगा। इसे देखिएगा जरूर और आप लोग तैयार हो जाइए। वीडियो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम सिलेक्टेड पॉइंट उन सभी पर चर्चा किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चीज़ों को समझते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ड प्लान संबंधित है। देखिए ये शब्द से है भारत विभाजन से, किससे है? डिकी वर्ड प्लान। देखिए अब जितने भी क्वेश्चन है उनका जो ट्रेंडिंग टॉपिक था, जिससे जिस प्रकार ट्रेंड फॉलो होता था पुराना वाला मैटर, वो अब चीज़ें बंद हो रही हैं। कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन अब सामने आ रहे हैं उन्हीं प्रकारों में से, तो उस प्रकार में से एक प्रकार फिट हो रहा है। जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ड प्लान, इससे पहले क्वेश्चन कम देखने को मिले थे। डिकी वर्ड प्लान संबंधित है किससे? भारत के विभाजन से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ हुआ था। इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉर्ड रिपन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इससे आप भली भांति क्वेश्चन से परिचित होंगे, तो विंस्टन चर्चिल थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय धन की निकासी और औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वीकार किया गया सन 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये। इस प्रकार के चीज़ों को समझते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ ये वीडियो री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो 2018 की वैकेंसी थी। एंड तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें। ये वीडियो री एग्जाम हुआ अपना, एंड SSC CHSL हुआ, एंड आपका MTS चल ही रहा है दोस्तों। उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ RO एंड ARO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में इसे देखें और ज़्यादा से अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था, ये फैक्ट था। आप सभी का अगर रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हुआ इस वीडियो में, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो भैया इसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी प्रकार का आगे बढ़ाते रहेंगे। और साथ ही साथ वीडियो एग्जाम के लिए मिसलेनियस से जो क्वेश्चन लगभग मिसलेनियस बनते हैं, मतलब विविध से जो क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा। और कंप्यूटर का एक बड़े टॉपिक के रूप में एक वीडियो में समाहित करने की पूरी कोशिश की जाएगी K95 एग्जाम के माध्यम से। आप सभी मित्र तैयार हो जाइए वीडियो एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तैयारी ही नहीं सिलेक्शन के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर देखें और चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।